जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे आज के सुबह के महत्वपूर्ण फूल पत्ती वाली क्लास के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं फूल पत्ती वाली क्लास को बिल्कुल कम समय में रिवीजन के तौर पर पूरी क्लास देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, LIC के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। इसके पहले कौन थे? तो MR कुमार इससे पहले LIC के अध्यक्ष थे। और इसकी टैगलाइन क्या होती है? तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये LIC की टैग लाइन होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी स्थापना 1956 में LIC की हुई थी। और भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी कौन है? तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पहली जीवन बीमा कंपनी कौन हो जाएगी? तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी। अगला जानते हैं, कुछ अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ हैं। इसकी स्थापना इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है, आर्टिकल 315। अगला है, DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत DRDO के अध्यक्ष हो जाएंगे। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, CB सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका माधवीपुरी पुछ हो जाएंगी, जो पहली महिला अध्यक्ष है। 1992 का अधिनियम है और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, CDS पहले CDS कौन है? तो जनरल बिपिन रावत पहले CDS हो जाएंगे। और दूसरे कौन है? तो इस समय वर्तमान में अनिल चौहान हो जाएंगे। चीफ डिफेंस स्टाफ पहले कौन है? जनरल बिपिन रावत, दूसरे अनिल चौहान है। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो रूस ने लॉन्च किया है और साइबर बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और चैट GPT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर इसका नाम हो जाएगा। चैट GP ओपन AI द्वारा लॉन्च किया जाता है। अगला है, अम्मा क्रश AI। तो अम्मा क्रश AI उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो किसानों के लिए भारत का पहला स्मार्ट चैट बॉट है। और बार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बार्ड गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? तो सबसे पहले जानते हैं, नेट जीरो नवाचार तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना इसका उद्देश्य होता है। और किसके साथ? तो भारत इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के साथ इसका स्थापना यानी कि केंद्र की वर्चुअल स्थापना करेगा। अब कुछ और जानते हैं, कोंकण शक्ति अभ्यास किसके बीच हुआ? तो भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ। और इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और इंग्लैंड के मध्य हुआ। और न्यूटन भाभा फंड किसके साथ शुरू हुआ? तो इंडिया और ब्रिटेन के साथ यानी कि इंग्लैंड के साथ शुरू हुआ। अगला है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? तो आरती साहा भारती हो जाएंगी पहली। अगला प्रश्न जानते हैं, अगला प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला देश कौन सा है? तो यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला देश UK यानी कि ब्रिटेन हो जाएगा। इसमें पहले 28 देश शामिल थे, अब 27 देश शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में हो जाएगा। अगला है, भारत शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? तो 2070 तक का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से चेन्नई मेट्रो को सम्मानित किया गया है। और ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है, जो 11वीं महारत्न कंपनी है। वर्तमान में 12 महारत्न कंपनियां हैं। अगला है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई। और रैपिड एक्स कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली एनसीआर में रैपिड एक्स शुरू किया गया है। वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई? तो वाटर मेट्रो कोच्चि में शुरू की गई है। अगला प्रश्न जानते हैं, रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक नारायणन वाधुल जी हैं, जो भारत के आधुनिक बैंकिंग के वास्तुकार हैं। किसने इस पुस्तक को लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण ने इसे लॉन्च किया है। और बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी थे। और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन है? तो मोरारजी देसाई सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मंत्री हो जाएंगे। अगला है स्मोक एंड एसेज किसकी पुस्तक है? तो स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष की पुस्तक है। और सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग किसकी है? तो बोरिया मजूमदार की है। और वार एंड वोमेन किसकी है? तो एम.ए. हुसैन की वार एंड वीमेन है। अगला है गांधी सियासत एंड और संप्रदाय किसकी है? तो पीयूष गोयल की है। गांधी सियासत और संप्रदाय किसकी है? तो पीयूष गोयल की है। तुमड़ी के शब्द किसकी है? तो तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण की है। और विक्ट्री सिटी, तो विक्ट्री सिटी सलमान खुर्शीद की है, विक्ट्री सिटी। तो ये है प्रश्न। अगला प्रश्न जानते हैं, गंगा पुष्प करोल कुंभ का आयोजन कब हुआ? तो गंगा पुष्प करोल कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 साल के बाद होता है, जो वाराणसी यूपी में इस बार होगा। और तमिल समुदाय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है, अब गंगा के बारे में कुछ जानते हैं। तो गंगा पे नेशनल वाटर हाईवे 1 है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में नेशनल वाटर 1 है, हाईवे 1 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। और भागीरथी इसकी सहायक नदी हो जाएगी, जिस पर टिहरी बांध है, जो कहाँ उत्तराखंड में है। और गंगा बिलास क्रूज सेवा जो वाराणसी से असम के मध्य शुरू की गई थी, जिसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। अगला है, सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो वाराणसी पहला शहर हो जाएगी। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो वाराणसी हो जाएगी। वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ होगा? तो वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट होगा। और T20 अवार्ड किसे मिला है? टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड किसको मिला है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है। अगला है, चैंपियन ऑफ द अर्थ किसका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं, ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन है? तो ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ये कंपनी हो जाएगी, जो यस बैंक से एग्रीमेंट की है। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया है। ई रुपया क्या है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये। और भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिक बैंकिंग ऐप किसने शुरू किया है? तो सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिक यूनियन शुरू किया है। और एनपीसीआई ओमान में भारतीय के लिए क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान किसने शुरू किया है? तो कैनरा बैंक ने शुरू किया है। और कोप 27 का आयोजन कहाँ होगा? तो शर्म अल शेख में कोप 27 का आयोजन होगा। और कोप फर्स्ट का आयोजन तो 1995 में बर्लिन में कोप फर्स्ट का आयोजन किया गया। और कोप 28 का आयोजन कहाँ होगा? तो कोप 28 का आयोजन यूएई में होगा। अगला प्रश्न जानते हैं, अगला प्रश्न है, बिग कैच अप पहल का प्रारंभ किसने किया है? तो WHO ने किया है, जिनेवा सम्मेलन के द्वारा इसका आयोजन प्रारंभ इसको किया गया है। और बिग कैच अप का क्या उद्देश्य है? तो वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना बच्चों में, इसका उद्देश्य हो जाएगा। और प्रीत पहल का प्रारंभ इसका उद्देश्य हो जाएगा। भविष्य में महामारी से किस प्रकार लड़ना है, इसका उद्देश्य हो जाएगा। अब कुछ आर्टिकल जानते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय
किस आर्टिकल में है? तो सामाजिक आर्थिक न्याय आर्टिकल 38 में है। निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 ए में है। और पोषाहार किस डीपीएसपी में है? तो आर्टिकल 47 में है। इसी के द्वारा राइट टू हेल्थ बिल जो राजस्थान ने पेश किया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति, तो आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति हो जाएगी। अब कुछ मुख्यालय भी जान लेते हैं। तो एडीबी का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। और IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न जानते हैं, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट टू हेल्थ बिल पेश करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? तो राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल लॉन्च करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। और गज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गज उत्सव असम में मनाया जाता है। और मास्क्यूरिस मलेरिया की पहली वैक्सीन है। अगला प्रश्न जानते हैं, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का जो हाल ही में निधन हुआ है, तो वो वैज्ञानिक CSIR के वैज्ञानिक थे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज के भी संस्थापक थे। ये केरल से संबंधित, इनका केरल में जन्म हुआ था। इनकी बुक का नाम ईश्वर संकल्पम इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा। और सलीम दुर्रानी का निधन हो गया है। ये क्रिकेटर थे और गार्डन मूर इंटेल के को फाउंडर थे। और कनक रेले शास्त्रीय नृत्यक थे जो मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। कुछ नृत्य भी जानते हैं। तो पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल तमिलनाडु का है। ओणम कहाँ का त्यौहार है? तो केरल का है। अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? तो केरल का हो जाएगा। पोंगल यदि है तो तमिलनाडु का, अट्टुकल पोंगल केरल का है। वांगला मेघालय का है। हार्नबिल त्यौहार नागालैंड का है। तो ये प्रश्न है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिंथल स्नो फेस्टिवल जो 2023 है, ये पहली बार मनाया गया है, जम्मू कश्मीर के द्वारा मनाया गया है। और पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जो दादर एवं नगर हवेली में इसका उद्घाटन हुआ है, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आज की महत्वपूर्ण क्लास थी, जो हमने बिल्कुल कम समय में कराने का प्रयास किया है। पूरी क्लास को पूरे सार के द्वारा हमने बिल्कुल कम समय में 12-13 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या सुधार किया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।